आज हम देखने वाला है गार्डियन। दोस्तों ये बहुत ही मजेदार हॉरर कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसको देखकर आपको मजा जरूर आएगा, इसलिए एंड तक जरूर देखेगा। तो मूवी की शुरुआत होती है चार तांत्रिक से जिनके पास चार बोतल में अलग अलग इंसानों का खून होता है और वो उन खून के ऊपर कोई रिचुअल कर रहे होते हैं। दरअसल वो सभी मिलकर यहाँ किसी की आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी आत्मा उनके रिचुअल से प्रभावित होकर यहाँ पर आ जाए और वो लोग उसको एक पत्थर के अंदर कैद कर लें। उसके बाद होगा ये कि अगर कोई उस पत्थर पर अपना खून गिराएगा तो एक जिन की तरह वो आत्मा हर मुश्किलों में उसकी मदद करेगी, लेकिन दुर्भाग्य से अगर ये पत्थर टूट गया तो वो आत्मा किसी को भी नहीं छोड़ेगी। तो अगले सीन में हम अपर्णा नाम के एक बच्ची को देखते हैं जिस बेचारे की किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। उसके साथ हमेशा बहुत गलत चीजें होती रहती है, जैसे कभी वो मंदिर जाती है तो वहाँ का दिया बुझ जाता है, या फिर नई नई खरीदी हुई साइकिल उसी दिन चोरी हो जाती है। इस तरह से अपर्णा के जीवन में बहुत मुश्किलें आती जाती रहती है और बड़ी होने के बावजूद भी इन परेशानी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। बड़े होने के बाद भी कोई न कोई घटना उसके साथ हो ही जाती है। अब इससे होता यह है कि उसके दिमाग पर भी बहुत गहरा असर होने लग जाता है। अगले सीन में अपर्णा चेन्नई आकर रुद्रन नाम के एक साइकेट्रिस्ट से मिलती है और उसे अपने साथ हो रही घटना के बारे में बताती है। उस घटना के हिसाब से अपर्णा जब एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है तो वो इंटरव्यू में पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती, जिससे उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। हालांकि उसे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सारे सवालों के जवाब आते थे, लेकिन घबराहट में वो जवाब ही नहीं दे पाई। उसी तरह अपर्णा एक और घटना रुद्रन को बताती है जहाँ पर हम देखते हैं कि अपर्णा किसी काम से एक कंस्ट्रक्शन साइट पर है, लेकिन वहां आने के बाद उसका पैर एक कील पर पड़ जाता है जिसके नीचे वही आत्मा वाला पत्थर रखा हुआ है और अपर्णा के पैर रखने की वजह से खून पत्थर पर गिर जाता है। तभी अचानक से सामने काम कर रहे लोगों से एक सरिया छूटकर अपर्णा की तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि सरिया उसे लगने से पहले ही अपने आप नीचे गिर जाता है। ये देखकर तो अपर्णा पहली बार हैरान जाती है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है जब वो बाल बाल बची, मतलब उसके ऊपर कोई मुसीबत आने से बची है। यानी कि दोस्तों इससे पता चल जाता है कि वो आत्मा अपर्णा की गार्डियन बनेगी और हर मुश्किल में उसकी मदद करेगी, जैसा कि उन तांत्रिक ने कहा था। अब इन घटनाओं के बारे में जानकर रुद्रन उससे कहता है कि अरे ये सब इत्तेफाक है, इन सब चीजों पर इतना ध्यान मत दो। अगले सीन में अपर्णा जब ऑफिस में होती है तब उसकी माँ उसको फोन करके कहती है, तुमने तो कहा था जॉब लगने के बाद शादी कर लूंगी, तो बताओ कोई अच्छा लड़का मिला या फिर नहीं। जिस पर अपर्णा अपनी माँ की इस बात को टाल देती है क्योंकि वो हमेशा उसके लिए बस शादी शादी करती रहती है। तभी वहाँ पर ऑफिस की प्रोजेक्ट मैनेजर आकर अपर्णा को डांटते हुए कह देती है, काम के टाइम फोन पर बात नहीं करना है। इतना कहकर वो सबके फोन जमा करवा देती है, जिसके बाद वो अपर्णा और उसके दोस्त का बनाया हुआ प्रोजेक्ट बॉस को दिखाती है। वो प्रोजेक्ट बॉस को बहुत अच्छा लगता है, जिस वजह से बॉस उसे अप्रूव भी कर देते हैं। इसलिए अपर्णा अपने दोस्त के साथ उस प्रोजेक्ट वाली साइट पर आ जाती है ताकि साइट के बारे में जानकारी निकाल पाए। वहां आने के बाद उसकी मुलाकात प्रभास नाम के एक लड़के से होती है और ये दोनों कॉलेज में पढ़ते थे दोस्तों, साथ में ये दोनों रिलेशनशिप में भी रह चुके थे, लेकिन प्रभास के नशे की आदत की वजह से अपर्णा ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया और प्रभास को सामने देखकर उसका गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। इसलिए मौका पाकर वो काम के दौरान हर छोटी छोटी चीज के लिए उसको डांटने लग जाती है। अगले कुछ टाइम के बाद जब अपर्णा की दोस्त किसी काम से स्कूटी लेकर चली जाती है तो प्रभास अपर्णा को उसके घर छोड़ने का ऑफर देता है, जिस पर ना चाहते हुए भी उसे हाँ करना पड़ता है क्योंकि उस टाइम पर वहां पर कोई गाड़ी अवेलेबल भी नहीं थी। तब रास्ते में प्रभास अपर्णा को मनाने की कोशिश करता है और उससे प्रॉमिस भी करता है कि अब मैं तुम्हें शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दूंगा, और इन बातों से अपर्णा उसे माफ भी कर देती है, जिससे दोनों फिर से अच्छी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अगले सीन में अपर्णा की दोस्त किसी जल्दी के काम की वजह से प्रभास से लिफ्ट मांगते हुए उसकी बाइक पर बैठ जाती है। अब ये देखकर अपर्णा को होती है जलन, इसलिए वो खुद में कहती है कि काश मेरी दोस्त बाइक से गिर जाए और उसके बाद वो कभी प्रभास की बाइक पर नहीं बैठे। बस दोस्तों उसके इतना कहते ही सच में उसकी दोस्त बाइक से नीचे गिर जाती है। इसलिए अपर्णा की दोस्त तो प्रभास को चिल्लाते हुए कहती है कि अरे तुम्हें ठीक से बाइक चलाने भी नहीं आती क्या, अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं बैठूंगी। ये देखकर अपर्णा तो बिल्कुल हैरान न जाती, क्योंकि उसके मन की बात हो गई जो उसने सोचा था, पर वो समझ नहीं पाती कि जो मैंने सोचा वो कैसे हो गया। खैर अगले सीन में प्रभास की माँ की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि प्रभास की माँ का हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा, वो भी 48 घंटों के अंदर, वरना इनको बचाना तो मुश्किल है। अगर इन्हें बचाना चाहते हो तो जल्द से जल्द किसी डोनर का इंतजाम करो। अब ये सुनकर प्रभास परेशान हो जाता है कि अब क्या करे। उसे परेशान देखकर अपर्णा उदास हो जाती है और ये इच्छा करती है कि काश समय रहते डोनर मिल जाए। तभी वो आत्मा उसकी इस परेशानी को भी दूर कर देती है और तुरंत ही डोनर का इंतजाम कर देती है। उसी तरह ऑफिस में अपर्णा की प्रोजेक्ट मैनेजर बाकियों के साथ साथ अपर्णा का भी प्रोजेक्ट चोरी करके बॉस को ये बताती है कि ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया और वो इसीलिए कर रही है जिससे बॉस उसको प्रमोशन दे दे। ये देखकर तो अपर्णा आग बबूला हो जाती है और गुस्से में सबके सामने कह देती है कि ऐसे लोगों को तो दुनिया में रहने का कोई हक ही नहीं है जो दूसरों की मेहनत चुराकर उसे अपना नाम दे दे। काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैनेजर से हमारा पीछा छूट जाए। और दोस्तों तभी होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोजेक्ट मैनेजर खुद के
कंट्रोल से बाहर आकर ऑफिस के कांच को तोड़ देती है और काफी ऊंचाई से नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है। ये देखकर तो ऑफिस का चपरासी भी बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले अपर्णा ने उसके मरने की इच्छा मांगी थी, जो कि पूरी हो गई। अब अपर्णा ये सारी बात रुद्रन को आकर बताती है, जिस पर वो कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लाखों में एक होता है ऐसा जिसकी हर इच्छाएं पूरी हो। लेकिन अपर्णा कहती मैं चाहती हूँ कि मेरी इच्छा तो पूरी हो, लेकिन उसे पूरा करने के चक्कर में किसी दूसरे का नुकसान ना हो। क्योंकि जब मैं अपने ऑफिस में इंटरव्यू देने गई थी तो मेरे साथ एक लड़का भी था जिसके मार्क्स मुझसे कई ज्यादा अच्छे थे, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पता चला कि उसके रिजल्ट्स मेरे रिजल्ट से बदल गया और मेरे रिजल्ट में कम मार्क्स होने की वजह से वो बेचारा जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ, पर मैं हो गई बताओ। और इसी के साथ साथ जब प्रभास की माँ को डोनर चाहिए था, उसी टाइम किसी दूसरे बंदे का एक्सीडेंट हो गया और उसके मरने की वजह से उसके हार्ट को प्रभास की माँ को लगा दिया गया। इसी बीच दोस्तों अपर्णा के सर में दर्द होने लग जाता है। तब उसको याद आता है कि कल उसके बॉस ने उसकी दोस्त के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी और गुस्से में अपर्णा ने बॉस को ये कह दिया था कि तुम मरोगे, और ये याद करके वो घबरा रही होती है। अब उसका बॉस मरने वाला है, इसलिए वो तुरंत उसको बचाने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ चपरासी, जिसे भी समझ में आ गया है कि अपर्णा के अंदर जरूर कोई खास बात है, इसलिए वो अपने मामा के पास आता है जो कि एक गुंडा है। चपरासी उसे अपर्णा के बारे में बताता है कि अगर वो हमारा साथ देना तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी अनोखी शक्ति है, जो वो कहती है वही हो जाता है। तभी अपर्णा उसे फोन करके पूछती है तुम्हें पता है कि बॉस अभी कहाँ मिलेगा, जिस पर चपरासी उसे बॉस की साइड के बारे में बता देता है और इसीलिए अपर्णा वहां के लिए निकल जाती है। इधर रुद्रन अपर्णा के ऑफिस के मालिक स्टीफन को फोन करके अपर्णा के बारे में बताता है कि उसके पास जरूर कुछ शक्तियां हैं जो उसकी इच्छाओं को पूरी कर देती है, और अभी तो उसका कहना यह है कि तुम्हारा भाई यानी कि अपर्णा का बॉस मरने वाला है। अब ये सुनकर स्टीफन घबरा जाता है और अपने भाई को फोन लगाकर तुरंत घर बुलाता है, लेकिन वो कहता है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी उसे ढूंढते हुए अपर्णा वहां पर पहुंच जाती है, जहां उसका पीछा करते करते वो चपरासी भी अपने मामा के साथ आ जाता है। वो दोनों छुपकर सब कुछ देखने लग जाते हैं। तो वहीं अपर्णा अपने बॉस को समझाने की कोशिश करती है कि आपकी जान को खतरा है, लेकिन आगे वो कुछ कह पाती। एक घर की छत पर लगा एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है, जो बॉस की गर्दन को खींचते हुए आगे बढ़ जाता है। अब ये देखकर अपर्णा एकदम घबरा जाती है। वहीं चपरासी और उसके मामा के तो होश ही उड़ जाते हैं। साथ ही उन्हें यकीन हो जाता है कि अपर्णा के पास जरूर कुछ शक्तियां हैं। अब अपर्णा घर आकर सारी चीजों को तोड़ने फोड़ने लग जाती है। वो बहुत परेशान हो जाती है। हर चीज का जिम्मेदार वो खुद को मान रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है, जो वो चाह रही है वही हो रहा है। तभी उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ती है जिसे वो अपने साथ घर ले आई थी। अपर्णा को लगता है कि ये सारी चीजें कहीं इस पत्थर की वजह से तो नहीं हो रही, इसलिए वो गुस्से में उस पत्थर को तोड़ देती है। पर जैसे ही वो पत्थर टूटता है, उसके अंदर से वो आत्मा बाहर निकलकर तुरंत ही अपर्णा के शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब कुछ टाइम के बाद अपर्णा जब बाथरूम में होती है, तभी वो आत्मा उसके अंदर से बाहर निकल कर आ जाती है। वो अपर्णा से कहती है कि मैं तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक मैं अपने हत्यारे को सजा न दे पाऊं। अपर्णा कहती है आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था और किसने तुम्हारी जान ली। तब हमें उस आत्मा के पास्ट के बारे में बताया जाता है, जहाँ उसका नाम मीरा होता है। मीरा एक सिंगल मदर थी, जिसे एक प्यारी सी बेटी भी थी। साथ ही मीरा अपर्णा की कंपनी में सीए का काम करती थी। लेकिन एक दिन स्टीफन और उसके बाकी पार्टनर्स, जिसमें रुद्रन भी शामिल था, वो सभी मिलकर मीरा को एक फ्रॉड में अपने साथ शामिल होने को कहते हैं। दूसरा पास्ट में हुआ ये था कि वो सभी एक फेक कंपनी बनाने वाले थे, जो कि सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करेगी, लेकिन इस कंपनी के नाम पर वो फॉरेन इन्वेस्टर से पैसे लेंगे। और मीरा को जब इस बारे में पता चलता है तो वो तुरंत इंकार कर देती है, क्योंकि वो धोखा देने वालों में से नहीं थी। सभी के फिर ज्यादा प्रेशर देने पर मीरा उस कंपनी को ही छोड़ देती है। लेकिन इससे वो स्टीफन और बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं और मीरा पर गलत आरोप लगाकर उसे इस तरह से बदनाम कर देते हैं कि उसे कहीं जॉब नहीं मिलता। तब बेचारी मीरा जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा करती है। लेकिन एक दिन स्टीफन को भनक लग जाती है कि इनकम टैक्स वाले कभी भी उसकी कंपनी में आ सकते हैं। तो ये जानकर तो वो और उसके पार्टनर्स घबरा जाते हैं कि उन्होंने अपने सीए को तो निकाल दिया है, अब वो इनकम टैक्स वाले को क्या बताएंगे। साथ ही अगर मीरा ने इनकम टैक्स वालों को फ्रॉड के बारे में बता दिया तो ये सारे लोग तो फंस जाएंगे। इसीलिए ये सभी डिसाइड करते हैं कि मीरा को अपने रास्ते से हटाना होगा। इस वजह से मीरा जब घर पहुंचकर अपनी बेटी के बर्थडे की तैयारी करती है, तभी स्टीफन और बाकी वहां पर आ जाते हैं और मीरा पर हमला करने लगते हैं। उसी टाइम पर मीरा अपनी बेटी से फोन पर बात कर रही थी। तभी वो स्टीफन और बाकियों से कहती है देखिए मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन वो बदमाश नहीं सुनते और वहीं पर उसकी जान ले लेते हैं। और ये सारी चीज उसकी बेटी फोन पर सुनकर काफी रोने भी लग जाती है। अब ये सारे बदमाश 4 तांत्रिक को बुलाकर रिचुअल करवाते हैं, जो कि मूवी के शुरुआत वाले सीन का था। और उन 4 बोतल में चारों बदमाशों का खून होता है। इन लोगों ने तांत्रिक से कहकर मीरा की आत्मा का भी इस्तेमाल करना चाहा, ताकि जरूरत पड़ने पर वो उनकी मदद कर पाए। पर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो पत्थर पर अपना खून लगाए, इसलिए उन्होंने पत्थर फेंक दिया, जिस पर अचानक से एक दिन अपर्णा का खून लगा और इस तरह मीरा की आत्मा अपर्णा की बात मानने लगी। लेकिन अब पत्थर के टूट जाने की वजह से मीरा की आत्मा आजाद हो चुकी है। और ये सारी चीजें सुनकर
अपर्णा हो जाती है बिल्कुल हैरान। दूसरी ओर स्टेफन को लगता है कि उसके भाई के मरने के पीछे अपर्णा का हाथ है, इसलिए वो अपने गुंडे अपर्णा को मारने के लिए भेज देता है, जो कि उसको घेर भी लेते हैं। तभी वहां पर रुद्रन स्टेफन को फोन करके कहता है कि देखो तुम जल्दबाजी मत करो, अपर्णा को मारना सही नहीं होगा, उसके पास शक्तियां हैं, वो आगे चलकर हमारे काम आ सकती है। लेकिन स्टेफन सुनने को तैयार नहीं होता। लेकिन जब उसके गुंडे अपर्णा के पास आते हैं, मीरा की आत्मा अपर्णा के अंदर आकर सभी गुंडों की खूब धुलाई कर देती है, और जैसे ही वहां पर स्टेफन आता है वो उस पर भी बरस पड़ती है, जहां वो 2 मिनट में उसको मौत के घाट उतार देती है। दूसरी तरफ मीरा की बेटी अनाथालय में होती है, जहां पर काम करने वाला आदमी मीरा की बेटी को परेशान कर रहा होता है। तभी वहां पर अपर्णा आ जाती है, जिसके अंदर से मीरा बाहर निकलकर देखती है कि वो आदमी अपर्णा को छेड़ रहा है, तो बस वो उस आदमी को धोने लग जाती है। इतना ही नहीं, वो उस पर तेजाब डालकर उसका चेहरा जला देती है। अब तीसरा बदमाश राजेश पुलिस के साथ रुद्रन की क्लिनिक की सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है, ताकि पता कर सके कि उसे किसने मारा। तब उसे पता चलता है कि रुद्रन के मरने के बाद चपरासी और उसका मामा क्लिनिक से भागे थे, इसलिए उसका शक उन पर जाता है कि शायद उन्होंने रुद्रन को मारा है। इधर अपर्णा मीरा की बेटी को अनाथालय से बाहर लेकर आती है, ताकि घुमा फिराकर उसका दिल बहला सके। तभी वहां पर चपरासी और उसका मामा आ जाता है, क्योंकि उन्हें किसी बंदे को मारने की सुपारी मिली होती है। वो यहाँ पर अपर्णा की मदद लेने के लिए होते हैं, ताकि उसके कहते ही जिसकी सुपारी उनको मिली है वो बंदा मर जाए और बिना कुछ किए उनका काम भी हो जाए। पर तभी वहां पर राजेश के गुंडे आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। बेचारे किसी की सुपारी लेकर आए थे, यहाँ तो उनकी सुपारी निकल गई। जिसके बाद राजेश के गुंडे उनको खूब मारते हैं और पूछते हैं कि आखिर किसके कहने पर तुमने रुद्रन को मारा। लेकिन वो दोनों कहते हैं कि हमने किसी को नहीं मारा, पूछना है तो अपर्णा से पूछो, उसी ने मारा होगा, उसके पास शक्तियां हैं, वो जो कहती है वही हो जाता है। साथ ही वहां पर छोटा बदमाश त्यागी भी होता है। और ये सारी चीजें सुनकर राजेश और त्यागी को लगता है कि जरूर अपर्णा ने उस पत्थर को तोड़कर मीरा की आत्मा को आजाद कर दिया, इसलिए मीरा अपर्णा के जरिए हम सबको मार रही है। अगले सीन में त्यागी अपने परिवार के साथ रेस्टोरेंट में आता है, लेकिन जैसे वो हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम जाता है, वहां पर मीरा की आत्मा आकर उसे मारने की कोशिश करती है। पर तभी मीरा की बेटी अपर्णा से कहती है मुझे नींद आ रही है, तो आप मुझे अनाथालय छोड़ दो। इसलिए अपर्णा रेस्टोरेंट से चली जाती है। उसके जाने के बाद कुछ टाइम की जिंदगी त्यागी और जी लेता है, लेकिन जैसे ही वो घर आता है मीरा की आत्मा वहां कर उसकी जान ले लेती है। अब सारे पार्टनर्स को मरता देखकर राजेश घबराया हुआ होता है, इसलिए वो तांत्रिक के साथ मिलकर मीरा की बेटी का अपहरण करता है। और उसके बाद वो तांत्रिक मीरा की आत्मा को वहां पर बुलाता है, ताकि अपनी बेटी के बदले वो राजेश का पीछा छोड़ दे। इसलिए अपर्णा वहां पर आ जाती है। तांत्रिक अपर्णा के अंदर मौजूद मीरा की आत्मा से कहता है, देखो अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो राजेश को छोड़ दो। इस पर ना चाहते हुए भी मीरा की आत्मा अपनी बेटी के लिए अपर्णा के अंदर से बाहर निकल आती है। इसके बाद तांत्रिक उसकी आत्मा को फिर से कैद कर लेता है, और मीरा के कैद होते ही राजेश अपर्णा के पेट में कई बार चाकू से हमला करके उसे दफनाने लग जाता है। लेकिन अभी भी वो बेचारी जिंदा होती है, जो अंदर ही अंदर तड़प रही होती है। लेकिन निर्दयी लोग उसको ऐसे ही दफना कर चले जाते हैं। अब राजेश जैसे ही घर आता है, उसे वहां पर अपर्णा दिखाई देती है। उसे देखकर वो बिल्कुल हैरान होता है कि ये जिंदा कैसे हो गई। असल में उस तांत्रिक को मीरा पर दया आ गई थी कि वो बेचारी अपनी बेटी के लिए लड़ रही है, इसलिए उसने मीरा की आत्मा को आजाद कर दिया था। इसीलिए मीरा ने सबसे पहले अपर्णा के अंदर जाकर उसे बचाया। उसके बाद वो राजेश के पास आ चुकी है ताकि उसकी जान ले पाए, और अब मीरा अपने आखिरी दुश्मन को भी मारकर अपना बदला ले लेती है। इसके साथ होती है उसकी आत्मा को शांति। और अब मूवी के आखिर सीन में अपर्णा और प्रभास मीरा की बेटी को गोद ले लेते हैं, और तीनों एक परिवार की तरह खुशी से अपना गुजारा करने लग जाते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।